बारिश के मौसम में अगर घर से स्मेल आती है या कीड़े मकोड़े आते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्लोर क्लीनर बनाकर शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपका घर जगमगाने लगेगा और महकने लगेगा बिना किसी फिनाइल और रेडीमेड क्लीनर के। इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होते। सभी आइडियाज़ ईजी, प्रैक्टिकल और लेटेस्ट हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ मैं अपनी सिंपल सी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन प्रॉब्लम से आप भी रिलेट करेंगे और मेरी तरह ये टिप्स आपकी भी हेल्प करेंगे। फ्रिज का स्टोरेज बॉक्स जिसके अंदर हम फ्रूट्स और सब्जियों को स्टोर करते हैं, इसमें नीचे की सब्जियां दब जाने की वजह से खराब हो जाती हैं या पानी छोड़ने की वजह से सड़ जाती हैं। अब जैसा कि लाइट बहुत ज़्यादा आती जाती है तो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, जिससे सब्जियां खराब होना शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह के जो ब्राउन पेपर्स होते हैं ना, इनको काट कर आप बॉक्स के अंदर बिछा लीजिए और उसके अंदर जब आप सब्जियां डालकर रखेंगी तो उससे ये होगा कि जितना भी पानी वगैरह या एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना, ये पेपर सोक कर लेगा। हमारे घरों में ये पुराने कपड़े टाइम टू टाइम निकलते ही रहते हैं। इनको स्मार्टली यूज़ करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं जिनका स्टफ़ बहुत सॉफ्ट होता है या जर्सी का स्टफ़ होता है, ये भी मॉइस्चर को फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह की कपड़े का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कट कर लीजिए और इस तरह के बड़े पीसेस निकाल लीजिए और जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, यूज़ कर लेंगे डस्टिंग वगैरह के लिए या काउंटर को साफ़ करने के लिए। और जो ये बड़े पीस है ना, इसका यूज़ बताती हूँ मैं। इसको मैंने पानी से गीला कर लिया है, अच्छे से इसको निचोड़ लिया है और इसको हम यूज़ करने वाले हैं एज अ नैपकिन। सब्जियों को फ्रेश रखने का और लंबे टाइम तक स्टोर करने का ये बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त आइडिया है। और ऑनलाइन मिलने वाले महंगे फ्रिज ऑर्गेनाइजर के बजाय इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं, आप इनको रीयूज कर सकते हैं सब्जियों को स्टोर करने के लिए या फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए। इस तरह के स्क्वायर खाली बॉक्सेस हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। इन बॉक्सेस को आप एज अ फ्रिज ऑर्गेनाइजर यूज़ करके अपने फ्रिज की काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा सकते हैं। ऊपर नीचे इनको जब आप रखेंगे, और दूसरा ये कि ये स्क्वायर शेप में होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह बचा लेते हैं। इसी तरह से हरा धनिया, पुदीना या लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जितनी भी, उनको फ्रेश रखने के लिए आप इस तरह के पेपर बैग्स को रीयूज कर सकते हैं। इससे भी जो है ना, आपकी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। मेरी ये इजी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन टिप्स उम्मीद है कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। मानसून के मौसम में हर चीज़ में ही नमी आ जाती है। तकियों में या कुशन्स में अगर नमी आ जाती है तो इनको सुखाने का काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है। या सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में भी ये प्रॉब्लम होती है सेम, कि तकिए वगैरह हैं या कुशन्स हैं, इनको हैंग करने का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। अगर आपको इनको धूप दिखानी है तो इनको हम किस तरह से टांगें या किस तरह से इनको धूप दिखाएं कि अच्छी तरह से चारों तरफ से इस पर धूप लग जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हैंगर ले लेने हैं और तकिए को इस तरह से हैंगर के अंदर डाल देना है। अब इसे आप आराम से रस्सी पर जब हैंग करेंगे तो अच्छी तरह से चारों तरफ से धूप लग जाएगी। और तार पे अगर हम ऐसे ही तकिया डाल देते हैं तो ये डी शेप हो जाता है। या आप छत पे सुखाने जा रहे हैं तो चेयर वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं, हैंगर को लेके जाना ईजी है। तो इस तरह से आप अपने तकिए को टांग कर बहुत ही आसानी से चारों तरफ से सुखा। अगला हैक देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, टाइम सेविंग है। तो यहाँ पर मैंने एक धागा लिया है। इसका जो सिरा होता है ना, उस सिरे को आपने पकड़ना है और बिल्कुल थोड़ा सा आटा लेके इसके सिरे पर आपने लगाना है। अच्छे से इसको लगा दीजिए, बिल्कुल ज़रा सा ही लगाना है। जब आप आटा लगा लेंगे ना तो आप देखेंगे इसका सिरा जो है वो हल्का सा अकड़ सा जाएगा, जिसकी वजह से आप सुई में बहुत ही आसानी से धागा डाल सकते हैं। अगर आपकी आई साइट वीक है, सिलाई कढ़ाई का काम है, तो इस तरह से आप हाथ की सुई में या मशीन की सुई में आराम से धागा डाल सकते हैं। अगला आइडिया देख लेते हैं। इस बड़ी सी बॉटल को रीयूज करके एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाएंगे। ऊपर का हिस्सा जो है वो हमने काट के अलग रख दिया है और इसके ऊपर सीजर से कट लगा देंगे 2-2 इंच के गैप से। जो कट लगाए हैं उसको मोड़ के नीचे की तरफ झुका देना है। उसके बाद आपने जो कट्स लगाए हैं ना, इसको आपने थोड़ा सा राउंड शेप में दे देना है। जैसा फूल नहीं होता, इस तरह का ये बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लुक इसका कैसा आ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये कट्स लगाए हमने, ये फ्लावर्स की तरह बन गया है। इसके बाद एक कील ले ली है मैंने, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। कील की मदद से ना हम इसके अंदर सुराख करने वाले हैं। सुराख भी हम 2-2 इंच या फिर 1 इंच के गैप से बॉटल के पूरे राउंड पर लगा देने हैं।
छोटे सुराख हुए हैं तो इनको बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल कर लिया है, इससे थोड़े बड़े सुराख हो जाएंगे। अब इन सुराखों का क्या करने वाले हैं ये भी देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शॉपर लिया है, ब्लैक कलर का, किसी भी कलर का ले लीजिए, और उसमें से एक लंबी स्ट्रिप आपने निकाल लेनी है इस तरह से, ये एक रिबन की तरह बन जाएगी। अब जो शॉपर की हमने रिबन बनाई है सुराखों के अंदर से गुजार लेंगे हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉट लगा देंगे और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डस्टबिन बन गया है। या आप इसको बास्केट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, डस्टबिन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बनाना आसान था और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और बॉटल जो है हमारी वो भी रीयूज़ हो जाएगी। और जो इसका जो कैप था इसका भी हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे, इसको भी आपने फेंकना नहीं है, इससे भी आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने बाथरूम की वॉल पर पेस्ट कर दिया है, टेप से किया है। टेप आपने अच्छा वाला यूज़ करना है ताकि ये निकले ना। अब ये एक होल्डर बनकर तैयार हो गया है, इसके अंदर ब्रशेज़ होते हैं, वाइपर है, मोप है या झाड़ू वगैरह है, इस तरह के जितने भी क्लीनिंग के टूल्स हैं ना उनको आप हैंग कर सकते हैं। गैलरी में आप ये लगा लीजिए, इस तरह का होल्डर 3-4 लगाएं और उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक आटे की बोरी ली है और उसको 5-6 फोल्ड लगा ली हैं और उसको कैंची से काट लेंगे हर साइड से। कैंची से जब हम काटेंगे तो इसके जो बहुत सारे धागे हैं ना वो धागे निकलना शुरू हो जाएंगे और हमें धागे ही चाहिए इसके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बीच में एक मजबूत धागे से नॉट लगानी है, एक और मजबूत धागा लेना है, बड़े साइज़ का धागा आपने इस्तेमाल करना है और इसकी भी नॉट लगा देनी है डबल धागे को करके। अब ये एक बॉल सी बन गई है, इसको जब आप हाथों पे रब करेंगे ना, रगड़ेंगे तो इसके सारे धागे निकल जाएंगे। इनको थोड़ा सा और साइड कर लेंगे कैंची से काट के। ये देखें ये एक बॉल बन गई है। अब आपने एक बॉटल लेनी है, बॉटल का ऊपर का जो सिरा है वो काट लेना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। जो बॉल हमने बनाई थी आटे की बोरी की, उसके बड़ी धागे को आपने इस बॉटल के अंदर से निकालना है और इसका धागा बाहर निकाल के एक ढकना लगा देना है टाइट करके इसका। ये ज़बरदस्त सा एक टूल बन गया है, इसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो जूना होता है ना उसको भी मैंने इसी तरह से बॉटल के लिड के साथ अटैच कर दिया है। लंबा सा धागा ज़रूर रखना है हैंग करने के लिए। इन दोनों टूल्स को हम यूज़ करेंगे अपने बर्तनों को वॉश करने के लिए, बर्तन धोने के लिए बहुत ज़बरदस्त सा स्क्रबर बन गया है। इससे झाग बहुत ज़्यादा बनते हैं और जो हमारा जूना था उसको पकड़ने में आसानी रहेगी, हाथ में चुभेगा नहीं, बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अगली टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर मैंने होममेड फ्लोर क्लीनर बनाया है, टाइल्स क्लीनर बनाया है। बरसात के बाद घर में बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है सीलन की और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। अगर आप इस DIY क्लीनर को इस्तेमाल करेंगे ना तो आप फिनाइल को या फिर जो बाज़ार से हम महंगे केमिकल्स वाले क्लीनर्स लेकर आते हैं आप उनको भूल जाएंगे। इससे आपका फ़र्श जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, चमकने लगेगा, बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगे और इसके इस्तेमाल से आपके घर से बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाएगी, सीलन की स्मेल नहीं आएगी और इसको इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरह से बॉटल में डालकर और आप पूरे घर की मोपिंग कर सकते हैं। हमारा ये क्लीनर ऑलमोस्ट फ्री में बनकर तैयार होगा, ऑर्गेनिक होगा और आपकी टाइल्स और फ्लोर की हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी भर लिया है, आप इस पानी को डबल क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बड़े साइज़ का, छोटे टुकड़े हैं तो आप 2 ले लीजिए जिसे सिनेमन भी कहते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भरकर टाटरी डाली है और 2 फिनाइल की गोलियां ले ली हैं। इनका पाउडर बना के इस तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से पकाना है जिसमें कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जैसे जैसे पानी के अंदर बॉईल आएगा आप महसूस करेंगे कि दालचीनी की पूरे घर के अंदर बहुत अच्छी सी और स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगनेंस फैल जाएगी। और जो इसके अंदर हमने टाटरी ऐड की है वो आपके फ्लोर के ऊपर, टाइल्स का है या जो भी फ्लोर है आपका, उसके ऊपर शाइनिंग लेकर आएगा। और जो इसके अंदर हमने तीसरी चीज़ डाली है यानी कि फिनाइल की गोलियाँ, वो आपके फ्लोर को सैनिटाइज करेगा, कीड़े मकोड़ों को दूर रखेगा और आपका घर जगमगाएगा, महकेगा। बाजार से फिनाइल और किसी भी फ्लोर क्लीनर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ऑर्गेनिक क्लीनर को इस्तेमाल करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। चाहे तो इस क्लीनर को पानी में डालकर भी पूरे घर की मोपिंग कर सकते हैं, लेकिन इस क्लीनर को डायरेक्ट अगर आप यूज़ करेंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।